गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण को पढ़ेंगे। आज इस सेशन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इस संदर्भ में आज हम रिएक्शंस के बारे में और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ एक जो आयन्स हैं जो दिए गए हैं 9th क्लास में मिल जाएंगे आपको, उन आयन्स को आपको याद कर लेना है और उन पे कितने कितने चार्ज हैं वो एक बार आप याद कर लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एटलीस्ट आपको 30 तक और कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता मतलब वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने 9th क्लास में इस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है उनके लिए ये सेशन बहुत ईजी होने वाला है। इससे पहले जो वीडियोज़ डाले गए हैं कृपया उनको भी एक बार देख लें जिससे आपको आगे पढ़ने में मदद मिले, ठीक है। और ये जो सेशन है और इससे आगे आने वाले जो सेशन हैं वो सब इन सब में क्या है कि जो रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने 9th क्लास 10th क्लास में जो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के MCQs के माध्यम से हम इसको क्लियर करेंगे और इसके साथ में हम ऑप्शंस को भी समझेंगे, ठीक है, जिससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्या होगा जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है? मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनेगी। मैग्नीशियम की राख बनेगी, कोई उत्पाद मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगा और उपरोक्त दोनों उत्पाद बनेंगे। या तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा या दोनों उत्पाद बनेंगे, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनेगी या फिर मैग्नीशियम की राख बनेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर है वो सोच के रखिए और फिर मैच करना, जो आंसर बताया जा रहा है उसे मैच होता है या नहीं होता है। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है, मतलब जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। और किसको जलाया जा रहा है? मैग्नीशियम को। तो हमें मैग्नीशियम का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है? Mg, ठीक है। ये मैग्नीशियम का फॉर्मूला है। मैग्नीशियम और इसको जलाया जा रहा है तो प्लस, तो इसके साथ में और क्या आएगा? O2, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बन गए। उसके बाद में इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? MgO, मतलब जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या बनेगा? MgO। और MgO क्या हो गया? मैग्नीशियम और ये ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो राख बनेगी वो किसकी बनेगी? मैग्नीशियम की नहीं, ऑक्सीजन की नहीं, किसकी बनेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनेगी। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा उत्तर सही होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनेगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा इसमें, ठीक है। मैग्नीशियम की राख नहीं बनेगी क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन भी ऐड होती है। ऑक्सीजन के ऐड होने से क्या बनेगा? MgO, ठीक है। देखिए वापस से देख लेते हैं इसको। Mg मतलब मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है तो प्लस O2, तो इससे क्या बनेगा? MgO। तो राख किसकी बनी जलने के बाद में? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखा कैसे जाता है ये हमें पता होना चाहिए। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखेंगे या Mg2O लिखेंगे या MgO2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें संयोजकता का पता होना चाहिए। संयोजकता में बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पे कितनी संयोजकता होती है? वैलेंसी कितनी होती है? 2+2, ठीक है ना। फिर उसके बाद में किसकी संयोजकता पता होना चाहिए? हमें ऑक्सीजन की संयोजकता पता होना चाहिए। ऑक्सीजन की जो संयोजकता हो तो कितनी होती है? 2, किस में? माइनस में, O2। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो Mg2O2 बनेगा, ठीक है ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बन जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो पहले का क्या आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद मतलब प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट बताना है हमें। अभिक्रिया कौन सी है? देखिए रिएक्शन, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी है? कार्बन, कार्बन और उसके साथ में कौन ऐड हो रही है? ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसका मतलब क्या है? कार्बन क्या हो रहा है? जल रहा है। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। अब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें पूछ क्या रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? रिएक्टेंट के मिलने से जो अभिक्रिया होती है उसके बाद में जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन को हम लिख के देखते हैं। इस रिएक्शन को लिखेंगे तो इसमें क्या है? देखिए कार्बन, मतलब कार्बन का सिंबल क्या होता है? C, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। तो ये रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट। ये मिलेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद में इनके मिलने से क्या बनेगा? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें इसमें पूछा क्या है? हमें इसमें पूछा है कि प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट कौन सा है? तो सबसे पहले कार्बन आया, मतलब ये क्या है? कार्बन। उसके बाद में आगे क्या है? ऑक्सीजन। ये दोनों मिलेंगे और इससे क्या बनेगी? ये क्या बनेगी? CO2। मतलब इन दोनों के मिलने से क्या बनेगी? ये CO2। तो उत्पाद क्या हुआ? मतलब प्रोडक्ट क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर C सही होगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट पूछते तो क्या बनते? कार्बन और ऑक्सीजन। जो शुरू में रिएक्शन में भाग लेते हैं वो तो क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, मतलब अभिकारक होते हैं। और इनके मिलने से क्या बनता है? फिर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये पता किससे चला? ऊपर देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से, मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन तो क्या हो गए? अभिकारक, मतलब रिएक्टेंट। और इससे बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बन रही जो चीज़ बनती है वही प्रोडक्ट होता है, वही उत्पाद होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? अब हमें ये पता होना चाहिए कि गैस कौन सी है, धातु कौन सा और अधातु कौन सा है ना। जैसे सारी गैसेज हैं वो किस में आती है? अधातुओं में आती है। और धातु मतलब मेटल। अब इसमें हमें तत्व है वो याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसी तरीके से सोन आगे ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो इनको हमें याद कर लेना है, ठीक है ना। अब इसमें मैग्नीशियम है वो हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्या होता है। मैग्नीशियम क्या है? एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम धातु है, मेटल है। आयरन ये भी मेटल है। अब इस जो ऑक्सीजन है ये क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। और यही पूछा है इसमें कि इनमें से गैस कौन सी है। तो अपना आंसर क्या होगा? C। क्या आएगा? C। ऑक्सीजन है वो एक गैस है। जैसे जो गैसेज होती हैं उनको अधिकांशतया जो नोबल गैसेज होती हैं उनको छोड़कर, ठीक है ना, नोबल गैसेज जैसे क्रिप्टोन है, नियोन है, आर्गन है, इनको छोड़कर क्या लिखा, किस तरीके से लिखा जाता है? 2 लगाकर, मतलब 2 साथ में लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस लिखे मान ली तो 2 एटम एक साथ होते हैं इसके, तो इसको लिखेंगे N2, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन लिखेंगे तो इसको लिखेंगे O2, ठीक है। जैसे क्लोरीन को लिखेंगे तो क्लोरीन को क्या लिखा जाएगा? Cl2। तो मतलब ये जो 2 लग रहा है ना ये वाला, ये सारी क्या होती हैं? गैसेज होती हैं। अब इसमें जो मेटल हैं, जो धातु हैं, वो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, Mg2 नहीं लिखेंगे, Mg2 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? सिर्फ Mg। तो मतलब ये क्या है? धातु, ठीक है ना। और जिसमें 2 लग जाता है वो क्या हो जाती है? अधातु। और जो गैसेज होती हैं वो अधातु होती हैं। तो हमें इनका सिंबल का अगर पता होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये गैस है
या फिर ये धातु है, मतलब ये अधातु है, ये धातु है, इसका हमें आसानी से पता चल जाएगा। जैसे अभी वापस से इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम तो फॉर्मूला होता है Mg, आयरन इसका फॉर्मूला होता है Fe, और ऑक्सीजन है इसका फॉर्मूला क्या होगा O2। तो जहाँ पर 2 आ गया इसका मतलब ये क्या है, अधातु है, ये गैस है। ठीक है, तो हमें अगर फॉर्मूले याद हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये गैस है या फिर धातु है या अधातु है। अधातु मतलब गैस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, सी, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक क्या है, गैस है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित है, मतलब संतुलित मतलब बैलेंस्ड, कौन सी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। अब इसमें पहली रिएक्शन दे रखी है H2SO4। अब इसमें लिखने में थोड़ा सा क्या है कि जो H2 है वो इसके बराबर में है, बराबर में नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है H2, तो इस तरीके से नहीं होता है। क्या होता है, H2 होता है, नीचे H जो है उसके पैरों में 2 को लिखा जाता है H2, फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है SO4। ठीक है, H2SO4 ये वाला, ठीक। फिर उसके बाद में इसके साथ में किसकी रिएक्शन हो रही है, जिंक की, तो ये Zn है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या है, अभिकारक हैं, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स हैं। फिर उसके बाद में एरो आएगा, और एरो के बाद में क्या आता है, प्रोडक्ट, जो भी उत्पाद बनता है वो प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर जो H2SO4 और जिंक है, जो H2SO4 और ये जिंक है, ये क्या है, अभिकारक। और उत्पाद क्या है, उत्पाद की अगर आपसे पूछे तो ये होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, मतलब जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है ना, और प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। ठीक है, तो इससे हमें कई चीज़ें मालूम हो रही है एक साथ में। क्या क्या चीज़ें मालूम हो रही है, हमें रिएक्टेंट का पता चल रहा है, हमें प्रोडक्ट का पता चल रहा है, ठीक है ना, और इसके साथ में हमें इनके जो सिंबल हैं इनका हमें पता चल रहा है कि जिंक का सिंबल Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट एक क्या है, ये एक सॉल्ट है, लवण है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि संतुलित कौन सी होती है। अब संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, संतुलित अभिक्रिया का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें जितने भी एटम होते हैं उनको काउंट कर लीजिए। जैसे रिएक्टेंट ये रहे, रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए काउंट कीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन और इसके नीचे 2, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हो गए, 2, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, सल्फर S कितने हैं, देखो 1, S कितना है, 1। फिर उसके बाद में कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा हुआ है, 4, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो टोटल रिएक्टेंट कितने हो गए, देखो 1, तो क्या हो गया, सल्फर। 2 प्लस कर देंगे, प्लस 2 क्या है, हाइड्रोजन, प्लस 4 क्या है, 4 क्या है, ऑक्सीजन, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद में ये यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में जिंक, ये कितने हैं, जिंक कितना है, 1, तो प्लस कितना हो जाएगा, 1। तो अभी इसको देखिए तरीके से देखते हैं अभी वापस से, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, सल्फर 1, प्लस ऑक्सीजन कितने, 4, फिर प्लस जिंक कितना, 1, टोटल काउंट कीजिए, 3 के बाद में 4 मतलब 3 + 4 कितने हो गए, 7 और ये कितने हो गए, 8। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट में 8 एटम्स हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर मतलब उत्पाद के अंदर भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अगर 8 हैं तो वो बैलेंस्ड है, और अगर 8 नहीं है तो वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट के अंदर देखिए, प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पर जिंक कितना है, जिंक है केवल 1, ठीक है ना। सल्फर कितना है, सल्फर है 1। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन कितने हैं, 4। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2। तो टोटल काउंट कीजिए, देखो प्रोडक्ट के अंदर जिंक 1, फिर सल्फेट मतलब सल्फर कितना है, 1। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन कितने हैं,
4, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं 2, हमने रिएक्टेंट में कितने काउंट किए थे 8, और प्रोडक्ट में भी कितने हो रहे हैं 8, मतलब 8 रिएक्टेंट में इज इक्वल टू 8 प्रोडक्ट में। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड। तो फर्स्ट क्लियर हो गया। उसके बाद में सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले में देखिए सी कार्बन 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए रिएक्टेंट, टोटल कितने हो गए 3। अब प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में है कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने 2, टोटल कितने हो गए 3। तो रिएक्टेंट के अंदर भी 3 और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के अंदर भी 3, 3 3 क्या हो गए 3 और 3 इक्वल हो गए। इसका मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। फिर अगला देखिए मैग्नीशियम 1, फिर ऑक्सीजन 2, ये हो गए प्रोडक्ट के अंदर, ये किस में है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब उसके बाद में इसे क्या बन रहा है, सॉरी रिएक्टेंट के अंदर, तो 1 और +2 ये किस में बन रहे हैं रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में टोटल आइटम कितने हो गए 3, उससे प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट में कितने मैग्नीशियम कितना है 1 और प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। अब इसमें टोटल जो एटम है वो कितने बन रहे हैं 2, कितने हो गए 2। अब ये बैलेंस्ड है क्या इक्वेशन, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर तो कितने बन रहे हैं 3, 1 + 2, और प्रोडक्ट के अंदर कितने बन रहे हैं केवल 2। इसका मतलब संतुलित अभिक्रिया कौन सी हो गई ए और बी, कौन सी हो गई ए और बी, जबकि जो सी वाली है वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी में लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए और बी क्या आएगा, सभी संतुलित नहीं है। आंसर में क्या आएगा डी, लेकिन क्या आएगा ए एंड बी, क्या आएगा ए और बी, ये ऊपर वाली, ये दोनों इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड है, जबकि डी जो सी वाली है वो क्या है बैलेंस नहीं है। अब हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना भी हमें आना चाहिए, ठीक है ना। बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशन को, तो सबसे पहले देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 हैं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे पहले, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जिधर कम होती है उधर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, इसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें केवल कितनी ऑक्सीजन है 1, और होनी कितनी चाहिए थी 2। तो अब इस रिएक्शन को देखिए, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, मैग्नीशियम, ठीक है, फिर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब उससे बन रहा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हमें ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए नंबर कहाँ लगाना है, इसके नीचे नहीं लगाना है, ठीक है ना, यहाँ गलत हो जाएगा। तो कहाँ लगाएंगे, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उत्पाद बना है, जो प्रोडक्ट बना है, इसके पहले यहाँ लगाएंगे आगे, ठीक है ना। सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर MgO लिखेंगे, ठीक। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, जो मैग्नीशियम है वो कितने हो गए 2, जबकि रिएक्टेंट में कितना है केवल 1 है। तो यहाँ पर 1 और ऑक्सीजन कितने 2, तो कितने हो गए 3, और यहाँ पर जो मैग्नीशियम वो कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2। अब हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम को कितना बढ़ाएं कि वो प्रोडक्ट में जितने मैग्नीशियम है उतने हो जाए, मतलब यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बना है इसमें 2 मैग्नीशियम हो गए हैं। तो ये 2 मैग्नीशियम कैसे होंगे, जब हम रिएक्टेंट के अंदर मैग्नीशियम को बढ़ाएं। तो मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम पे 2 लगाते हैं वो गलत होता है, ठीक है ना। नीचे कहाँ लगाएंगे आगे, तो इसके आगे लगा देंगे 2, मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे। तो अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी 2Mg मैग्नीशियम प्लस उसके बाद में क्या आ रहा है ऑक्सीजन O2, और उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं, एक बार पूरे को वापस से कर लेते हैं, एक बार पूरे को हटा देता हूँ। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने हैं 2, कितने मैग्नीशियम है 2, तो 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन।
अब इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2MgO, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गई है इक्वेशन, क्या हो गई है, बैलेंस। तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। कैसे किया, हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब नंबर लगा के देखते हैं कि 2 नंबर लगा के देखने से अगर बैलेंस हो गया तो ठीक है, फिर 3 लगाइए, 3 लगाने से हो गया तो ठीक है, वरना 4 लगाइए, 5 लगाइए। इस तरीके से आप इसको नंबर बढ़ा के हिट कर करके ट्रायल कर करके देखते हैं। जो नंबर लगाने से बैलेंस इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है, तो उसके बाद में उसी नंबर को रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो नंबर लगाए हैं, यहाँ पर ये 2 लगाया है ये, और यहाँ पर भी 2 लगाया है। अब ये बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है, इसको वे कंफर्म करते हैं। देखिए 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, 4। किस में, रिएक्टेंट के अंदर। अब प्रोडक्ट में भी 4 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 तो किसके हो गए, देखो ये मैग्नीशियम के, और ये 2 किसके हो गए, ऑक्सीजन के। ध्यान रखना है जो आगे नंबर लिखे हुए होते हैं वो आगे सबसे पहले जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो आगे लिखे हुए सभी एलिमेंट्स के नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये जो 2 है ये मैग्नीशियम के लिए भी होगा, और ये 2 है ये ऑक्सीजन के लिए भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 + 2 कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4, मतलब 4 हो गए, ठीक है। तो 4 ही तो किस में थे, रिएक्टेंट के अंदर, 4 ही हो गए किस में, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है ना। इसको बैलेंस करना भी, इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो कौन कौन सी है, ए और बी, जबकि सी है वो बैलेंस नहीं है। हमने इसको बैलेंस किया है, ठीक है ना। बैलेंस किस तरीके से करना है उसको आपको समझा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित है, यहाँ तक तो हो ही गया ना अपना, हाँ ठीक। तो इसमें देखो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ये बैलेंस्ड है, मतलब आंसर क्या होगा, डी। और डी में थोड़ा सा इसको सभी संतुलित है, इसकी जगह क्या लिखना है, ए और बी संतुलित है। क्या लिखेंगे, ए और बी संतुलित है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या समझा है उसको रिवाइज कर लेना है। आपको अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसको लिखना चाहिए तो लिख के रखना है, ठीक है ना। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, हमें संयोजकता का पता होना चाहिए, मतलब वैलेंसी का पता होना चाहिए, ठीक है। और हमें जो सिंबल्स हैं उनका पता होना चाहिए। जैसे तत्व दिए हुए होते हैं, एलिमेंट दिए हुए होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इन पे चार्ज कितना होता है, कहने का मतलब इन पे वैलेंसी कितनी है, इनकी संयोजकता कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हम आसानी से इन रिएक्शंस को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी इस सेशन में हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा है, ठीक है। और उसके बाद में जो रिएक्शंस कैसे लिखी जाती है उसको सीखा है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।